भारत के भविष्य को प्रणाम। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि पूरे विश्व स्तर पर किसी भी मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु सरकार और गैर सरकारी माध्यमों से एक अलग प्रकार के करिकुलम की स्टार्टिंग की जाती है। उसी एक्टिविटी में अलग अलग प्रकार के खेल आते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, इस प्रकार के खेल शामिल हैं। उन्हीं खेल में जो टेनिस है वो दो प्रकार का होता है, एक लॉन टेनिस और एक टेबल टेनिस। जो लॉन टेनिस होता है वो उसका हम लोग बंटवारा तीन आधार पर कर सकते हैं। एक पहला विश्व के स्तर पर, दूसरा जो है उसको क्षेत्रीय यानी एशिया के स्तर पर, यूरोप के स्तर पर, अंतिम और जो तीसरा है वो भारत के स्तर पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि पूरे विश्व स्तर पर टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उस टेनिस टूर्नामेंट का विश्व स्तर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है और उस प्रकारों के अंतर्गत उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, वे कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी स्थापना कब हुई और वहां के जो टेनिस हैं, वहां के जो पिच हैं, जो वहां की जो मैदान है वो किस प्रकार से बने हुए हैं। तो देर न करते हुए आइए हम इस चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप देखेंगे कि जो टेनिस है वो दो आधार पर, पहला जो टेनिस हुआ वो लॉन टेनिस और दूसरा हुआ टेबल टेनिस। इस वीडियो में हम लॉन टेनिस के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लॉन टेनिस है इसका जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड कह सकते हैं या फिर यूके कह सकते हैं, बात दोनों एक ही है, यूके के हैं या फिर इंग्लैंड के हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब अन्य ये देखा जाएगा कि जो लॉन टेनिस है जो पूरे विश्व स्तर पर होता है, जिसमें भारत भी शामिल है, उस सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है। जो लॉन टेनिस होता है उससे जो संस्था है वहां पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करनी हो या फिर कोई नोटिफिकेशन लॉन टेनिस से संबंधित आ रहा हो तो वो संस्था का नाम क्या है। उसका मित्रों संस्था का नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिसकी स्थापना 1913 में और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। जैसे कि 1913 से देखने के पश्चात भारत के संदर्भ में आप यदि 1913 को देखेंगे तो ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मतलब कि ये वर्ष रहा है। भारत में ये ऐतिहासिक वर्ष इसलिए रहा है कि 1913 में ही भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में पूरे विश्व का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और वो जो किताब थी उसका नाम था गीतांजलि। तो मैंने सोचा कि इसके माध्यम से एक और आपको जानकारी में दे दूं। तो जो इसकी स्थापना इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1913 में और इसका वर्तमान समय में जो इसका स्थापना का जो मतलब कि वर्तमान समय में जो भी शिकायतें हैं निपटारा किया जाता है, नोटिफिकेशन आता है, वो पेरिस फ्रांस में है। आइए विश्व स्तर पर जो ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो ग्रैंड स्लैम, दूसरा मैंने देखा है कि महीना, तीसरा स्थान, चौथा प्रारंभ और पांचवा निर्मित। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो क्रम संख्या ग्रैंड स्लैम पहला है जिसको ऑस्ट्रेलिया ओपन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो जनवरी महीना में, स्थान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ही, और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है उसके लिए आप देखेंगे कि वहां की जो पिच है, वहां की जो मैदान है जिस पर ये खेल होता है, वहां का जो मैदान है वो हार्ड कोर्ट कहें या कंक्रीट कहें। कंक्रीट कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वहां के जो मैदान है जहां पर ये टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खेला जाता है, वहां पर कंक्रीट यानी पत्थर से बना हुआ मैदान है, उस पर खिलाड़ी खेलते हैं। उसी क्रम संख्या में आते हैं हम दूसरे नंबर पर जो कि विंबलडन होता है। विंबलडन जो होता है ये मई जून के महीने में होता है और इसका जो स्थान है रोलॉर्ड गारो, ये जो पेरिस में है, फ्रांस में है। इसका जो प्रारंभिक अवस्था थी वो 1891 में इसकी शुरुआत हुई। इसका जो निर्माण हुआ है इस पिच का, जिस प्रकार हार्ड कोर्ट कंक्रीट के माध्यम से हुआ उससे अलग होकर इसका निर्माण मिट्टी से हुआ है। आगे हम तीसरे क्रम संख्या में देखेंगे फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में खेला जाता है और ये जो महीना है ये जून और जुलाई के महीना में खेला जाता है। इसका स्थान लंदन यूके दिखाई देता है और प्रारंभ में 1877 और जो निर्मित है वो घास का ये मैदान है वहां पर दिखाई देता है। यूएस ओपन
आप यूएस ओपन देखने का प्रयास करेंगे तो ये अगस्त सितंबर में होता है और यह न्यूयॉर्क में यूएसए में होता है 1881 में। हार्ड कोर्ट ये कंक्रीट, यानी देखने से पता ये चलता है कि जो एक साल के अंतर्गत ग्रैंड स्लैम जो चैंपियनशिप होता है उसको 4 स्तर पर होता है। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा जो आपने देखा कि वो होता है विंबलडन, तीसरा जो होता है फ्रेंच, अंतिम और जो चौथा है यूएस ओपन। जो क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या जो 4 पर है, इसका जो निर्माण हुआ है पिच का, जो मैदान का, वो हार्ड कोर्ट कंक्रीट से हुआ है और जो बीच वाला है वो मिट्टी और घास से हुआ है। इसमें एक और प्रमुख जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे कि जो जितने भी ये चारों ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं ये एक साल के अंतर्गत खेले जाते हैं। साल की शुरुआत जनवरी महीना, उसके बाद मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर। इसमें जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उन खिलाड़ियों के भाग लेने के जो प्रकार हैं उसको हम इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा देखा गया है कि भारत के प्रत्येक एग्जाम में, जैसा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बीपीएससी हो, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा या फिर अन्य राज्यों के दरोगा हो, यानी विभिन्न परीक्षाओं में इससे करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि देखा गया कि जो 6वीं बीपीएससी है, 6वीं बीपीएससी के पीटी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन में जो एकल महिला का खिताब किसने जीता। तो मैं इसके माध्यम से आप लोग को ये एक देना चाहता हूं कि बीपीएससी 6वीं का पीटी पेपर देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ कि महिला एकल यूएस ओपन खिताब 2020 का किसने जीता। और मुझे इस कमेंट सेक्शन में ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर महिला एकल यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। हम हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे। यहाँ जो खिलाड़ियों की जो प्रकार होता है वो प्रकार इस प्रकार का होता है कि जो चारों ग्रैंड स्लैम होता है इसमें ये देखेंगे कि जो एकल होता है, युगल होता है और मिश्रित होता है। बारी बारी से हम एकल, युगल और मिश्रित को देखने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये देखेंगे जो एकल होता है इसमें सिर्फ एक महिला एक दूसरे के विपक्ष रहती है और एक एक पुरुष दोनों तरफ से होते हैं। ये हो गया एकल। जो युगल होता है इसमें यह देखा गया है कि दोनों ही तरफ से दो दो महिलाएं होती हैं और या फिर दोनों ही तरफ से दो दो पुरुष होते हैं, इसको युगल बोला जाता है। लेकिन जो मिश्रित है, मिश्रित की कहानी डिफरेंट है। कहानी डिफरेंट ये देखने से पता चल रहा है कि मेल फीमेल, एक कोर्ट में मेल और फीमेल रहेंगे और एक कोर्ट में मेल और फीमेल रहेंगे। अर्थात ये हुआ कि स्त्री और पुरुष की संयुक्त सहयोग से खेला जाएगा, उसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से हमने ये आपको बताने का प्रयास किया कि लॉन टेनिस की स्थापना जो हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है, उसके बाद इसके कितने प्रकार हैं, उसके बाद ये देखा गया कि इसके जो खिलाड़ी शामिल होते हैं वो आप जैसे कि भारत के संदर्भ में देख सकते हैं कि सानिया मिर्जा, उसके बाद और लोगों को देख सकते हैं कि लिएंडर पेस जो कि पहले खेला करते थे, महेश भूपति। तो इस प्रकार के नाम है। वर्ल्ड स्तर पर रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नुआन ओसाका, तो ये सब ऐसे ऐसे प्रकार के खिलाड़ी हैं। तो इसके माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो के माध्यम से मैं 67वीं बीपीएससी के सिलेबस को लेकर आऊंगा और 67वीं बीपीएससी का सिलेबस यदि आप देखते हैं, यदि आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फायदा न सिर्फ बीपीएससी में बल्कि बिहार के अलावे अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में ये शामिल होगा और इसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नमस्कार, आदाब।